तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो फेल हो गई, जिसके कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ना होकर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म बिटवीन C1 एंड C5 कार्बन। इट इज हेमी एसिटल साइक्लिक स्ट्रक्चर। इट एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स। जो हमने टू आइसोमेरिक फॉर्म्स क्या बताई थी आपको, एक अल्फा और एक बीटा। दीज टू स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू एन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मीन्स जो हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है उसके इक्विलिब्रियम में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों उसके इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब हमने देखा कि हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की क्या है, C डबल बॉन्ड O। CHO ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया अगर हम नंबरिंग करते हैं। ये पहला कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारी एक फिजर स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए इसमें पहले और पांचवें कार्बन के बीच साइकिल कैसे बनती है। ये हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड। जिसको हम CHO को ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है इसके अंदर रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ जो C5 का OH ग्रुप होता है, हमें पता है कि अगर ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो H पार्शियल पॉजिटिव होगा, O पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इसका ये पॉजिटिव पार्ट इस O के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से O किस में चेंज हो जाएगा, OH में। और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ से H इस O के पास जाता है, जिसकी वजह से ये OH हो जाता है। और बाकी ये COH CH COH। अब ये इस कार्बन का जो ऑक्सीजन बचता है, ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से हमें इसमें एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग मिलता है जो इस प्रकार से है। अब इसका दूसरी फॉर्म क्या होगी कि ये जो यहाँ से H गया है O के पास, इस OH को आप राइट साइड लिख दीजिए, बाकी सारा ये एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दें, ये H O के पास जा सकता है तो ये क्या बनाएगा, OH। इस OH को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इस कार्बन के हम लेफ्ट साइड लिखें या फिर राइट साइड लिखें। अगर इस कार्बन के OH, ये जो OH ग्रुप यहां से बना है, इसको हम राइट साइड लिखें तो हम देखते हैं कि हमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलता है। अगर इस OH को हम अपने लेफ्ट साइड लिखें तो तब हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। और हमने पढ़ा है ग्लूकोज का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन होता है वो प्लस 112.2 डिग्री होता है। मींस अल्फा डी ग्लूकोज प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 112.2 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देता है। और अगर हम बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को प्लस 19 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देता है, लेकिन दोनों का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो हमारा फिजर स्ट्रक्चर का ग्लूकोज है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है प्लस 52.6 डिग्री। और नेचर के अंदर हमें बीटा डी ग्लूकोज 64% और अल्फा डी ग्लूकोज 36%, और ये जो बचता है ये 0.02% की क्वांटिटी में मिलता है। अब यहां से अपना एक और पर्सन बन जाता है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, व्हाट इज द म्यूटा रोटेशन। अब ये सारे के सारे एक इक्विलिब्रियम में है, ये सारे किसमें है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम में है। तो अब म्यूटा रोटेशन देखते हैं क्या होता है। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज कितना है इसका, प्लस 112.2 डिग्री। और बीटा डी ग्लूकोज इसका कितना है, प्लस 19 डिग्री। चेंज ओवर द टाइम टू रीच एन इक्विलिब्रियम वैल्यू प्लस 52.6 डिग्री, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। इसका हमारा स्पेसिफिक रोटेशन इतना हो गया और इसका इतना हो गया। जब ये सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इसका ये सारा एक मिक्सचर में होता है और इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने पर इसका स्पेसिफिक रोटेशन घटता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ता है।
इसका स्पेसिफिक रोटेशन घटता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ता है, और ये तब तक होता है जब तक इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम जनरेट ना हो जाए। जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है तो तब इसका स्पेसिफिक जो हमें रोटेशन मिलता है वो प्लस 52.6 डिग्री मिलता है। अब इनका ये जो रोटेशन है इसका चेंज होना इसमें, उसी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब हमने ये तो देख लिया कि ग्लूकोज के हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बनी उसके बेसिस पर हमारे पास एक न्यू साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। इंपॉर्टेंट भी है ये, तो यहां से हमें हार्वर्ड स्ट्रक्चर देखनी है। अब हार्वर्ड ने क्या किया, हार्वर्ड प्रपोज ए पायरेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। पायरेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हमारे जो हार्वर्ड साइंटिस्ट है इसने ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर बनाई वो पायरेन के अकॉर्डिंग बनाई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पायरेन एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ये एक हेट्रोजीनियस साइक्लिक कंपाउंड है, इसी के बेस पर हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। अब देखिए कैसे बनाना है। आप एक लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन पर ऑक्सीजन यहां पे लिखें, फिर इसको आप ऐसे बनाएं, फिर आप इसमें वर्टिकल कुछ लाइंस ऐसे बना दें। ये यहाँ पे कार्बन है, इन सभी बैंड पर क्या है, एक एक कार्बन एटम। अब आप देखिए हम सबसे पहले बनाते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब अल्फा प्लस डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैंने ये लिखी हुई है, इसमें जितने भी OH आपके राइट साइड है इस स्ट्रक्चर में ये 1 2 3 4 5 6, इसमें भी काउंटिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला जो 6 होगा वो होगा CH2OH। ये आपको हमेशा लिखना है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखिए पहले कार्बन के पास OH राइट साइड है तो जितने भी OH राइट साइड है वो नीचे की साइड आएगी, तो बचा हुआ H वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे सेकंड कार्बन पे OH नीचे की साइड है तो OH यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है, ये आ गया, और H नीचे। फोर्थ कार्बन के पास OH नीचे और H ऊपर, और फिफ्थ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक CH2OH ग्रुप है। फिफ्थ कार्बन के पास एक H आ गया और CH2OH आपको ऊपर की साइड लिखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है इसको कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसकी हमें बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है, वो कैसे बनेगी। हमने देख लिया कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में केवल क्या डिफरेंस है। जो पहले कार्बन के पास OH है वो राइट साइड है अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर, और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसके अंदर पहले कार्बन का OH आपका लेफ्ट साइड है। मींस ये OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। देख लीजिए ये H नीचे और OH ऊपर, बाकी सब एज इट इज। एक बात और ध्यान रखना कि इस कार्बन की वजह से ये जो दो स्ट्रक्चर हमें मिली है, इस कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, और ये जो दो स्ट्रक्चर हमें मिले हैं इनको हम कहते हैं एनोमर्स। इनको हम बोलते हैं एनोमर्स। अब आपके पास यहां तक ग्लूकोज का जो कंप्लीट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर आपने ये पढ़ लिया कि ग्लूकोज को हम बनाते कैसे हैं, ग्लूकोज की सही स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपका यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब कल इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे। थैंक यू।